तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट 3 है और आज का वीडियो लेक्चर है 3, ठीक। और आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 और लेसन 5 के MCQ टाइप क्वेश्चन और उसी के साथ आपके जितने आपके सिंबल बचे हुए थे, ठीक, जितने आपके सिंबल बचे हुए थे वो भी हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम सारे सिंबल ख़त्म कर देंगे और आपके लेसन 4 और लेसन 5 के MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन आपको करवाएंगे, ठीक है। और इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम आपका जो कि है पूरी EDD ख़त्म कर देंगे, ठीक। देखिए यहाँ से हमारे जो कि है अग्नि की चेतावनी से हमको शुरू करना था। इसके पहले वाले जो सिंबल हैं हम आपको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, ठीक। तो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, आई बटन पर लिंक आ चुकी होगी, ठीक। और देखिए हम आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं कि आप अगर ब्रह्मास्त्र सीरीज सारी ब्रह्मास्त्र सीरीज देख लेते हैं सभी सब्जेक्ट की तो आप आसानी से जो कि है पास हो सकते हैं और आप अच्छे नंबर जो कि है ये गेन कर सकते हैं। और आपको देखिए एक चीज़ और बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और वहाँ से सभी क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर ले और सभी जितने भी हमने नोट्स अपलोड किए हैं वो भी डाउनलोड कर ले, ठीक। तो आप पेपर के टाइम जो कि है एक बार क्वेश्चन बैंक से भी देख लें थोड़ा। देखिए सबसे पहले आपका चित्र आता है अग्नि की चेतावनी देने वाला सूचक। अग्नि की चेतावनी देने वाला सूचक देखिए हमको इसमें 2 बॉक्स बनाना है और बीच में सर्कल कर N लिख देना है, ठीक। इसके बाद आता है दाब स्विच या घंटी स्विच। देखिए दाब स्विच पुश करने वाला स्विच, ठीक है, इस तरह से होता है। आपका 2 आपके सर्कल बना देना है आपको बस, तो आपका क्या बन जाएगा, दाब स्विच या घंटी स्विच। इसके बाद आता है प्रदीप्त दाब स्विच। प्रदीप्त दाब स्विच में आपको सेम ऊपर वाला सिंबल बनाना है और बीच में केवल प्लस का निशान बना देना है। इसके बाद आता है सूचक बल्ब। देखिए आपको सूचक बल्ब में क्या करना है, एक सर्कल बनाना है और बीच में उसके बल्ब का सिंबल बना देना है। क्या बनाना है, एक सर्कल बनाकर बीच में बल्ब का सिंबल बनाना है और आपका बन जाएगा बल्ब सूचक का चित्र, सिंबल। इसके बाद आता है चेतावनी इकाई, मतलब कि आपकी चेतावनी इकाई क्या है, आपकी वार्निंग देने वाली इकाई, ठीक। सबसे पहले आता है आपका घंटी, आपका जिसको हम कहते हैं बेल। तो घंटी और बेल का आपका सिंबल कुछ इस तरह से बनेगा। इसके बाद बजर का सिंबल इसका जस्ट अपोजिट बनता है, ठीक। ऊपर वाले हिस्से का जस्ट अपोजिट करके यहाँ पर लिख दें, आप बना दें और आपका ये बन जाएगा किसका, बजर का सिंबल। सायरन का सिंबल आपका कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। और इसके बाद आता है भोंपू या हम जिसको कहते हैं हॉर्न, ठीक, या होटर, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। इसका सिंबल आपका इस तरह से बनेगा, ठीक। ये देखने में ही आपको समझ में आ रहा होगा ये आपका हॉर्न या भोंपू का सिंबल है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद हमको यहाँ से पढ़ना है कि नियंत्रण परिपथों से संबंधित वैद्युत चिन्ह। सबसे पहले हम बात करते हैं स्विच की, ठीक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके स्विच में से जो कि ये एक ना एक क्वेश्चन जरूर से पूछा जाएगा, तो आप इसको भी ध्यान से पढ़ें। देखिए स्विच में सबसे पहले आपका आता है कि एक मार्गी स्विच, सिंगल वे स्विच, ठीक। एक मार्गी स्विच सिंगल वे स्विच का सिंबल आपका इस तरह से बनेगा, ठीक। इस तरह से आपका बनेगा, यहाँ पर आप ओपन सर्किट ही रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा द्विमार्गीय स्विच, आपका 2 वे स्विच। 2 वे स्विच में आपको क्या करना है, नीचे की जो आपका एक लाइन है इसको 2 लाइन बना देना है बस, आपका ये बन जाएगा क्या, 2 वे स्विच। इसके बाद आता है मध्यवर्ती स्विच या इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच में आपको ऊपर 2 लाइन खींचना और नीचे 2 लाइन खींचना और बीच में आपको क्रॉस कर देना है और इस तरह से आपका इसका सिंबल बन जाएगा किसका, मध्यवर्ती स्विच का। इसके बाद आता है द्विध्रुवीय मुख्य स्विच। द्विध्रुवीय मुख्य स्विच डबल पोल मेन स्विच। इसमें देखिए सबसे पहला आपका सिंबल बनेगा कि द्विध्रुवीय मुख्य स्विच आपका फ्यूज रहित, क्या है, फ्यूज रहित, मतलब कि इसमें फ्यूज नहीं है। फ्यूज रहित का मतलब है फ्यूज नहीं है और फ्यूज सहित का मतलब है फ्यूज है, ठीक है। द्विध्रुवीय स्विच फ्यूज रहित, ठीक। फ्यूज रहित का क्या बनेगा, आपका सिंबल फ्यूज रहित का आपका इस तरह से बनेगा, ठीक। किस तरह से, इस तरह से आपका सिंबल बनेगा। इसके बाद आता है दूसरा आपका कि द्विध्रुवीय मुख्य स्विच फ्यूज सहित, क्या है, फ्यूज सहित। तो फ्यूज सहित जब भी आपका लिखा आए तो आप यहाँ पर नीचे फ्यूज और यहाँ पर न्यूट्रल लगा देंगे, यहाँ पर आपका फ्यूज और यहाँ पर न्यूट्रल आप लगा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, फ्यूज सहित द्विध्रुवीय मुख्य स्विच। इसके बाद आपके सिंबल आता है, देखिए ये वाले सिंबल जो कि है थोड़े कठिन है, इसलिए हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में नहीं समझाए थे, ठीक। तीसरा आपका देखिए आता है कि त्रिध्रुवीय मुख्य स्विच त्रिध्रुवीय मुख्य स्विच के अंतर्गत आपके आते हैं सबसे पहले तो त्रिध्रुवीय मुख्य स्विच आपका फ्यूज रहित, ठीक। त्रिध्रुवीय मुख्य स्विच आपका फ्यूज रहित, तो फ्यूज रहित में आपका इस तरह से सिंबल बनेगा, ठीक, साधारण आप बना देंगे। इसके बाद जब आपसे पूछेगा फ्यूज सहित जब आपसे पूछे तो आप नीचे जो कि इस तरह से बॉक्स बना देंगे, ठीक। इसके बाद तीसरा इसमें आता है कि त्रिध्रुवीय मुख्य स्विच फ्यूज तथा न्यूट्रल, ठीक। इसमें क्या लगा है, फ्यूज भी लगा है और न्यूट्रल भी लगा है। तो जब भी आपका फ्यूज और न्यूट्रल कहे आपसे कि फ्यूज और न्यूट्रल दोनों लगा है त्रिध्रुवीय मुख्य स्विच में, तो देखिए
ये होता है आपका फ्यूज, ठीक। ये आपकी 3 लगे हैं इसमें फ्यूज, और ये लगा है न्यूट्रल, ठीक। क्या लगा है? न्यूट्रल लगा हुआ है, ठीक। इसके बाद देखिए आपके आते हैं, ठीक। इसके बाद आपके देखिए प्लग का सिंबल पूछ लिया कि प्लग का सिंबल कौन सा है निम्न में से। अगर आपसे पूछ ले ये वाला सिंबल बना दे और आपसे पूछ ले कि निम्न सिंबल किसका है, तो आप लिखेंगे किसका? प्लग का, ठीक। इसके बाद पुश स्विच, मतलब कि पुश स्विच, दाब स्विच। दाब स्विच का सिंबल कुछ इस तरह से बनेगा आपका। सामान्य स्थिति में खुला द्वार, सामान्य स्थिति में खुला दाब स्विच, सामान्य स्थिति में खुला दाब स्विच। आपको सेम ऊपर वाला ही सिंबल इसमें बनाना है, केवल यहाँ पर एक लाइन खींचकर बीच में ट्रायंगल बना देना है बस। तीसरा देखिए, तीसरा भी आपका इसी से सेम है, बस इसको जो लाइन आपने यहाँ पर ख़त्म की है इसको थोड़ी आगे ख़त्म करेंगे। सामान्य स्थिति में बंद स्विच, जब भी आपकी सामान्य स्थिति में बंद स्विच हो तो इस तरह से सिंबल बनेगा, और सामान्य स्थिति में दाब स्विच हो तो इस तरह से सिंबल बनेगा। इसके बाद देखिए अगला आता है कि सामान्य स्थिति में खुला या बंद स्विच। सामान्य स्थिति में खुला भी और बंद भी स्विच, तो दोनों तरह से अगर आपसे स्विच पूछे तो आपका सिंबल इस तरह से बनेगा, ठीक। देखिए इन सभी सिंबल को आप ध्यान से देखें, आपको सिंबल बनाने को नहीं आएंगे, केवल MCQ टाइप क्वेश्चन में आपको सिंबल पहचानने को आएंगे कि निम्न सिंबल किसका है। तो आपको पहचानना है, केवल आपको इसको एक बार अपने दिमाग में सेव करना है बस, ठीक है। तो देखिए परेशान आप लोग बिल्कुल भी ना हो, अगर आप सारी ब्रह्मा सीरीज पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा पेपर आसानी से बनेगा, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका आता है कॉन्टेक्टर का स्विच। कॉन्टेक्टर का स्विच अगर आपसे पूछे तो कॉन्टेक्टर का स्विच इस तरह से बनेगा, ठीक। आपको केवल अपने दिमाग में एक बार सेव करना है कि कॉन्टेक्टर का स्विच ये वाला है, ठीक। एक आध दो बार आप जब देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको जो कि है याद अच्छे से हो जाएगा। कॉन्टेक्टर के भाग देखिए, कॉन्टेक्टर के भाग कौन कौन से होते हैं? एक सबसे पहला होता है ऑपरेटिंग कॉइल, मतलब कि प्रचालन कुंडली। प्रचालन कुंडली का सिंबल इस तरह से बनेगा। सामान्य स्थिति में खुला स्विच, सामान्य स्थिति में खुला संपर्क, सॉरी, ठीक। तो इसका सिंबल इस तरह से बनेगा। इसके बाद दूसरा आपका तीसरा आता है कि सामान्य स्थिति में बंद स्विच। सामान्य स्थिति में बंद स्विच, तो यहाँ पर देखिए आप स्विच का सिंबल बनाएंगे और यहाँ पर इसको चिपका कर एक लाइन खींच देंगे, तो ये क्या हो गया आपका? सामान्य स्थिति में बंद स्विच। क्या हो गया? सामान्य स्थिति में बंद स्विच। समय देरी रिले, आपका देखिए टाइम डिले रिले, टाइम डिले रिले, तो सिंबल इसका इस तरह से बनेगा। इसके बाद आता है आपका फ्यूज का सिंबल। फ्यूज का सिंबल या हम कह लें HRC का सिंबल, HRC का सिंबल, तो इसका सिंबल आपका इस तरह से बनेगा। इसके बाद न्यूट्रल लिंक, न्यूट्रल लिंक का हम आपको सिंबल पहले ही बता चुके हैं, ठीक। न्यूट्रल लिंक का सिंबल ये है आपका। इसके बाद देखिए रिवेलेबल फ्यूज है, रिवेलेबल फ्यूज का सिंबल आपका इस तरह से बनेगा। रिवेलेबल फ्यूज का सिंबल इस तरह से बनेगा। जिस तरह से हम अनंत बनाते हैं, अनंत आपको बना देना है इस तरह से, और बीच में इसकी दोनों साइड गोले बना देना है और आपको इस तरह से बना देना है। प्लग या सॉकेट, प्लग और सॉकेट, आपका प्लग और सॉकेट का स्विच देखिए आप सीधी समझे, ये है आपका प्लग और ये है आपका सॉकेट, ये है आपका प्लग और ये है आपका क्या? सॉकेट। साधारण सी बात है। देखिए आप सभी सिंबल जो कि ये बड़ी इजी है, ठीक। अगर आप समझते हैं दिमाग से तो बहुत ही इजी आपको सभी सिंबल लगेंगे। इंटरलॉकिंग प्लग एंड स्विच, इंटरलॉकिंग प्लग एंड स्विच का सिंबल इस तरह से बनेगा। देखिए परेशान बिल्कुल भी ना हो, हम आपको PDF दे देंगे इन सभी सिंबल की, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, PDF हम डाल देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और उसी के माध्यम से जो कि एक आध दो बार इन सभी का रिवीजन कर लेना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। देखिए इंडिकेटर स्विच, इंडिकेटर स्विच के अंतर्गत आपका ये वाला सिंबल आएगा। इंडिकेटर स्विच के अंतर्गत आपका ये वाला सिंबल आएगा। 15 नंबर का आपका देखिए आता है कि एक फेज ट्रांसफार्मर, वन फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल हम आपको बता चुके हैं, ठीक। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में फिर से आप देख लें। वन फेज ट्रांसफार्मर जब भी आपसे पूछे तो इसका सिंबल इस तरह से बनेगा, ठीक। आपको देखिए सिंबल बनाना तो है नहीं, केवल आपको सिंबल पहचानना है। आपसे लिख के आएगा कि निम्न स्विच, निम्न सिंबल या चिन्ह किसका है, तो वहाँ पर लिख के आएगा वन फेज ट्रांसफार्मर, ठीक। इंडिकेटर, ऑटो ट्रांसफार्मर, आपका एनर्जी मीटर, तो आप क्या टिक लगाएंगे? वन फेज ट्रांसफार्मर। वन फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल इस तरह से बनता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल इस तरह से बनेगा। इसके बाद एनर्जी मीटर का सिंबल हम आपको बता चुके हैं। 2 फेज एनर्जी मीटर में आपको 2 वायर होते हैं और 3 फेज एनर्जी मीटर में 3 वायर होते हैं, ठीक। 2 फेज में 2 तार और 3 फेज में 3 तार, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके आते हैं, देखिए चौक कुंडली, ठीक। चौक या कुंडली जिसको हम कहते हैं, तो सभी लोगों को पता है इसका सिंबल किस तरह से बनता है। हमने जो कि ट्रांसमिशन वगैरह में इस तरह से सिंबल बनाए हैं, ठीक। MCB या सर्किट ब्रेकर, MCB या सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो इसके दोनों के सिंबल इस तरह से बनेंगे। MCB या सर्किट ब्रेकर का सिंबल आपका इस तरह से बनेगा। इसके बाद फ्लोट स्विच, फ्लोट स्विच, फ्लोट स्विच का सिंबल आपको इस तरह से बनाना है। एक नीचे आप भाल लटका देंगे, ठीक है, और ये आपका फ्यूज है और इस तरह से आप इसको चिपका कर बनाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा क्या? फ्लोट स्विच का सिंबल।
डीसी मोटर का देखिए हम आपको बता चुके हैं, आपको एक सिंबल बनाना है सर्कल और इसके अंदर एम लिखकर नीचे एक लाइन खींच देनी है। डीसी जनरेटर में अगर आप पूछे तो जी लिखना है, नीचे लाइन खींच देनी है। एसी मोटर अगर आपसे पूछे तो एम बनाना है और आपको इस तरह से सिंबल बनाना है नीचे, ठीक है। इस तरह से लाइन नहीं खींचना, इस तरह से आपको सिंबल बनाना है नीचे, ठीक। 24 नंबर आप और देख ले लास्ट, एसी जनरेटर अगर आपसे पूछ ले, देखिए आप सीधी सी बात रखिए, डीसी अगर हो तो डीसी को हम इससे प्रदर्शित करते हैं, एसी को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। जी है डीसी, ये है एसी, डी है डीसी आपका, ये है एसी। एसी जनरेटर पूछा तो इस तरह से सिंबल बनेगा, डीसी जनरेटर पूछ लेते तो सीधी लाइन खींच देते हैं हम बस, ठीक। इसके बाद आते हैं हमारे चौथे और पाँचवें नंबर के, आपके चौथे और पाँचवें लेसन के MCQ टाइप क्वेश्चन का रिविजन अब हम करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि 66 kV टावर में डिस्क के पृथक कारक होते हैं, मतलब कि 66 kV टावर में कितने डिस्क के पृथक कारक होते हैं, तो कितने होते हैं आपके 6 डिस्क के पृथक कारक होते हैं। दूसरे नंबर का आपका क्वेश्चन है कि 400 kV टावर में डिस्क के पृथक कारक कितने होते हैं। देखिए 400 kV का अगर आपका टावर है तो उसमें डिस्क के पृथक कारक कितने होंगे, उसमें होंगे 35 डिस्क के पृथक कारक, उसमें 35 होंगे। और अगर आपके 66 kV का टावर होगा तो 6 उसमें डिस्क के पृथक कारक होंगे। तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली घूर्णी मशीन कौन सी है। घूर्णी मशीन कौन सी है आपकी, प्रेरक मोटर है। कौन सी है, प्रेरण मोटर है। इसके बाद देखिए चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि 220 kV टावर में डिस्क के पृथक कारक कितने होते हैं। 220 kV टावर में डिस्क के पृथक कारक कितने होते हैं, देखिए हम एक बार आपको फिर से टिक लगा देते हैं, इसमें कितने होते हैं 20 होते हैं। अगर आपसे पूछ ले 400 kV के टावर में कितने डिस्क के पृथक कारक होते हैं तो 35 होते हैं। और अगर 66 kV के डिस्क के पृथक कारक कितने होते हैं तो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसके बाद देखिए अगला 5वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। 5वें नंबर में क्वेश्चन में आपसे कहा है कि वह केवल 3 करोड़ में 132 kV तक तथा 1 करोड़ में 400 kV तक के लिए उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, गैसीय दाब केबल का हम उपयोग करते हैं। 220 kV टावर में कितने डिस्क पृथक कारक होते हैं। 220 kV टावर में कितने डिस्क पृथक कारक, 20 कितने, देखिए कितने दो आपके 20 होते हैं। 20 क्या होते हैं, डिस्क पृथक कारक होते हैं। इसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रायः केबल के साथ फोटो या भौतिक अवयवों की उच्च विस्तृत ड्राइंग कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, पिक्टोरियल आलेख। क्या कहलाता है, पिक्टोरियल आलेख। इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भवन निर्माण निर्माता गलतियों और बिल्डिंग कोड उल्लंघन से बचने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वायरिंग आरेख का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कागज़ अपनी ड्राइंग पर अपनी जो वायरिंग आपकी जिस तरह से बननी है उसको ड्राइंग कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन आता है कि परिपथ या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के निर्माण में सहायता होती है। किसकी सहायता होती है, आपकी वायरिंग आरेख की सहायता होती है। किसकी, वायरिंग आरेख की सहायता होती है। इसके बाद आपसे देखिए इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रतीक जे दर्शाता है, किसको दर्शाता है, आपका निम्न प्रतीक किसको दर्शाता है, ट्रांसफार्मर को दर्शाता है। किसको, ट्रांसफार्मर को दर्शाता है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि फ्यूज का सिंबल निम्न में से किसका है, या ये वाला सिंबल किसका है, इस तरह से आपसे MCQ टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। और देखिए आपके जो कि सिंबल ज़्यादा आएंगे EDD में, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि करंट का संचालन करता है। करंट का संचालन कौन करता है, तार करता है करंट का संचालन, ठीक। अगर हमको विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो किसके माध्यम से ले जाएंगे, तार के माध्यम से ले। इसके बाद देखिए इसके बाद आपका 22 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रेडियो तरंग को प्रसारित पृथक प्राप्त कौन करता है, आपके एंटीना करता है। कौन करता है, एंटीना करता है। करंट फ्लो को सीमित करता है, करंट फ्लो को सीमित प्रतिरोध करता है। किस, कौन करता है, करंट फ्लो को सीमित आपका प्रतिरोध करता है। ध्वनि को विद्युतीय सिग्नल में परिवर्तित कौन करता है, ध्वनि को आपकी विद्युतीय सिग्नल में परिवर्तित करता है आपके माइक्रोफोन। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश को संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। प्रतीक आपका निम्न प्रतीक दर्शाता है, किसको दर्शाता है, डायोड को दर्शाता है। आपका निम्न प्रतीक किसको, डायोड को दर्शाता है। इसके बाद 27 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि स्मार्ट ड्रॉ क्या कहलाता है। स्मार्ट ड्रॉ आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। अगर आपसे जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्मार्ट ड्रॉ निम्न में से क्या है, सिंबल है, ड्राइंग है, सॉफ्टवेयर है। तो देखिए स्मार्ट ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर होता है जो पूर्व निर्माण वायरिंग आरेख या आपका टेम्पलेटों के साथ आता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से आपको जो कि है वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है, सभी को अच्छे से समझना है। देखिए एंटीना का सिंबल कौन सा है, एंटीना का सिंबल अगर आपसे पूछ रहे निम्न में से कौन सा है, तो एंटीना का सिंबल है ये वाला। ये है किसका, एंटीना का सिंबल। ये है आपका तार का सिंबल। ये है आपका ग्राउंड वायरिंग का, ठीक, आपकी अर्थिंग का सिंबल है ये है आपका माइक्रोफोन का सिंबल। अच्छे से देखें, सभी सिंबल को अच्छे से देखें। माइक्रोफोन का सिंबल ये है, आपके हेडफोन का सिंबल ये वाला है। बैटरी का सिंबल आपका इस तरह से बनता है, ठीक, ये दोनों तरह से आपका बैटरी का सिंबल बनता है, ठीक, एक तार छोटा एक तार बड़ी करके भी बनता है और एक इस तरह से भी आपका बैटरी का सिंबल बनता है। तो दोनों ही आपके बैटरी के सिंबल हैं। इसके बाद देखिए लैंप का सिंबल अगर आपसे पूछे तो लैंप का सिंबल आपका इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तीनों तरह से बनता है, ठीक। ये थोड़ा मिस्टेक है इसलिए हमने यहाँ पर अलग से आपके लिए बना दिया है, ठीक। ये और ये दोनों ही आपके क्या है, लैंप के सिंबल हैं, ठीक। इसके बाद देखिए फ्यूज का सिंबल की अगर हम बात करें तो फ्यूज का सिंबल आपका दोनों तरह से बनता है। एक इस तरह से आपका फ्यूज का सिंबल बनता है और एक इस तरह से भी आपका फ्यूज का सिंबल बनता है। इसके बाद 32 नंबर के क्वेश्चन में आपका आता है कि इंडक्टर का स्विच, इंडक्टर का सिंबल आपका इस तरह से बनेगा, ठीक। इंडक्टर का सिंबल आपका ये वाला है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का सिंबल आपका इस तरह से बनेगा, किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का। ट्रांसफार्मर का सिंबल सभी लोगों को पता ही है, ठीक। आपका टोगल स्विच का सिंबल आपका इस तरह से बनेगा। इसका कैपेसिटर का सिंबल आपका ये वाला है। और पशु बटन स्विच कौन सा, पशु बटन स्विच का सिंबल आपका इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए और सिंबल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 43 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि डायोड का सिंबल कौन सा है। डायोड का सिंबल आपका ये वाला है। ये है आपका जंक्शन का सिंबल, जंक्शन बॉक्स का सिंबल, ठीक। ये है आपका लाइन हॉप का सिंबल। ये है प्रतिरोध का सिंबल। ये है आपका सर्ज प्रोटेक्टर का सिंबल। ये है संयोजित तार का सिंबल। और इसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि इलेक्ट्रिकल आउटलेट का सिंबल आपका ये वाला है, ठीक। परिपथ वियोजन का सिंबल आपका ये वाला है। इसके बाद देखिए 51 नंबर का आपका सिंबल है थर्मिस्टर का। ये आपका सिंबल है किसका, थर्मिस्टर का। इसके बाद देखिए यहाँ पर कि मानक वायरिंग आरेख प्रतीक का सिंबल कौन सा है। मानक वायरिंग आरेख प्रतीक का सिंबल आपका ये वाला है, कौन सा है, ये वाला है आपका मानक वायरिंग आरेख का सिंबल। इसके बाद फ्यूज का सिंबल है। फ्यूज का सिंबल कौन सा है इनमें से, फ्यूज का सिंबल कौन सा है, फ्यूज का सिंबल आपका ये वाला है। देखिए ये वाला डायोड का सिंबल है। ये है पशु बटन स्विच का सिंबल और ये है आपका टोगल स्विच का सिंबल, ठीक। तो ये है आपके सभी सिंबल हो चुके हैं और साथ ही आपका जो फर्स्ट लेसन में जितने भी आपके सिंबल थे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सभी भी आपको पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम आपके EEE में जितने भी सिंबल बचे हुए होंगे, ठीक, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे और साथ ही आपको 100 या 150 MCQ टाइप क्वेश्चन के रिवीजन भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप सभी वीडियो को पर डे रेगुलर अच्छे से देखें और वीडियो को आप लोग स्किप बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि अगर आप EEE में स्किप करते हैं तो आपके 3-4 सिंबल छूट जाएंगे और आप लोगों को नहीं पता है या हमको कि कौन से सिंबल जो कि है आना है। तो हमारे लिए सभी सिंबल जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल हैं। तो वीडियो को सभी लोग अच्छे से देखें और सभी लोग का फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको पूरे यूट्यूब पर इतनी अच्छी तरह से कोई भी नहीं समझा रहा है, ठीक। और EEE तो सभी लोगों ने बला टाली है, ठीक। हमने आपको देखिए सभी सिंबल बताए हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन भी बताए हैं और देखिए सिंबल आपके एक भी नहीं छूटे हैं। एक भी सिंबल आपका ऐसा नहीं है जो हमने आपको पढ़ाया ना हो, ठीक है। तो आप सभी लोग भी जो कि ये चैनल को सपोर्ट करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके आप लोग बताएं जो भी किसी को भी कोई भी दिक्कत हो। और देखिए अगर आपको मॉक टेस्ट देने में कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक। तो हम उसकी जो आपकी परेशानी आ रही है उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे, ठीक। और परेशान आप लोग बिल्कुल भी ना हो। अगर ज़्यादा लोगों को परेशानी आएगी तो हम एक उस पर प्रॉपर वीडियो बना देंगे कि आपको पेपर देना कैसे है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।